हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू मौखिक परीक्षा का तैयारी करने वाले हैं, जो कि क्लास 6 होगा। और ये क्लास 6 किसका होगा? देखिए, इसमें हम लोगों ने दिल्ली पुलिस ड्राइवर में पार्ट 1 और पार्ट 2 में दो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट 1 में क्या रहेगा, जिसमें कि यातायात संकेत हो गया, ड्राइविंग नियम होगा, जो कि 25 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें कि 12.5 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। उसके बाद पार्ट बी, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें भी ये जो इंजन हो गया, जो वाहन है, वाहन के इंजन हो गया, मेंटेनेंस, व्हीकल मेंटेनेंस वगैरह है, लुब्रिकेटिंग सिस्टम हो गया, कूलिंग सिस्टम हो गया, तो ये सब से आपसे पूछे जाएंगे। बैटरी वगैरह से 25 क्वेश्चन, और जिसमें से 12.5 लाना अनिवार्य है। अगर 12 मार्क्स भी आ रहा है तो आप वहाँ पे फेल माने जाएंगे। ओके, तो इसलिए अभी से इस पर तैयारी करना है, फोकस करना है पूरा। और क्या है कि अगर आपने ई बुक नहीं लिया है तो हमारा जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे, नंबर क्या है, 7564864459, शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए। इसी नंबर पे गूगल पे, फोन पे है। पेमेंट देखिए, 100 रुपीज़ था ई बुक का, लेकिन अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो ये 80 रुपीज़ में आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो आप ले सकते हैं। इंटरव्यू का ये दोनों सेक्शन का इसमें आपको ई बुक प्रोवाइड कराया जाएगा मात्र 80 रुपीज़ में। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और इंजन से इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये क्या है सर, ये फिगर क्या दिखा रहा है? तो ये फिगर ही इंजन है। कैसे देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया, अगर भीड़ ज़्यादा रहता है ना तो कभी कभी 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाता है, और बोला जाता है इस पर आप टिक मारिए। तो देखिए 49 में क्या है, सिलेंडर के पिस्टन की गति करने की अधिकतम उच्च बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, टीडीसी, जिसको टॉप ऊर्ध्वाधर इंजन, ऊर्ध्वाधर बोले तो वर्टिकल इंजन। ये कौन सा इंजन है? वर्टिकल इंजन है। तो ऊर्ध्वाधर इंजन में पिस्टन की सिलेंडर में सबसे ऊपर स्थिति शीर्ष पर टीडीसी कहलाती है। पिस्टन की सबसे नीचे की स्थिति बीडीसी कहलाती है। जैसे देखिए ऊपर जो ये है ना, ये पॉइंट है, इसको हम लोग टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। ये सिलेंडर है, और ये जो नीचे जो है इसको हम लोग बीडीसी यानी कि टीडीसी से बीडीसी हाइट एच होता है, या इसको हम लंबाई एल भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद ये बोर, बोर बोले तो डायमीटर दिया रहता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो ऊर्ध्वाधर इंजन में पिस्टन के सिलेंडर में सबसे ऊपर की स्थिति शीर्ष पर टीडीसी कहलाती है, तथा पिस्टन की सबसे नीचे बीडीसी कहलाती है। क्षैतिज इंजन में एलडीसी और ओडीसी, जो क्षैतिज इंजन बोले तो जो हॉरिजॉन्टल आता है, इस आकार में इंजन रहता है, जिसमें क्या एलडीसी और ओडीसी कहलाता है। ओके, इसमें टीडीसी और बीडीसी, और इसमें एलडीसी ओडीसी, जो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल आता है। ये कौन सा? ये वर्टिकल है, मतलब ये कौन सा है? ऊर्ध्वाधर है। और क्षैतिज मीन्स वर्टिकल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो आप सर ये क्यों बता रहे हैं? देखिए, सीसी का मतलब क्या होता है जानते हैं? देखिए ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम, आयतन कितना होता है? पाई/4 D²H। D² है। D² बोले तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इंटू एच यानी कि सेंटीमीटर, यानी कि दोनों को सेंटीमीटर का क्यू हो जाएगा। तो सेंटीमीटर का क्यू यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर, क्या क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। ओके, तो क्यूबिक सेंटीमीटर, इसी को हम लोग सीसी बोलते हैं, आयतन जिसको। तो सिलेंडर का आयतन को, मतलब जो गाड़ी आप शोरूम में लेने जाते हैं तो वहाँ बोला जाता है ना, जो इतना सीसी और इतना ये रहता है, तो वो सीसी कुछ नहीं है, जो सिलेंडर का आयतन, ये जो आयतन दिख रहा है, ये इसका वॉल्यूम होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन से हम लोग भटक गए थे। देखते सिलेंडर में पिस्टन की गति करने का अधिकतम उच्च बिंदु क्या होता है? तो वो आंसर ये हो जाएगा, टीडीसी। अधिकतम उच्च बिंदु टीडीसी होता है, और निम्न बिंदु बीडीसी होता है। ये कनेक्टिंग रॉड है, ये पिस्टन है, ये क्रैंक शाफ्ट है, और ये क्रैंक शाफ्ट है, और इसी पे रोटर लगा रहता है, शाफ्ट लगा रहता है। इसमें क्या है, यहाँ पे क्लच रहता है, उसके बाद गियर बॉक्स रहता है, गियर बॉक्स के बाद क्या, यहाँ पे डिफरेंशियल रहता है, डिफरेंशियल से दोनों व्हील बाहर निकले रहते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो ऐसे इस पर चेचिस रहता है, इस पे इंजन फिट रहता है। ओके, तो ऐसे रहता है। 49 हो गया। अब हम लोग 50 देखते हैं। 50 क्या है? क्वेश्चन नंबर 50, डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को किस प्रकार जलाया जाता है? तो किस प्रकार? दबी हुई गर्म हवा को डीजल स्प्रे करके। अब देखिए हवा में आग लगाया जाता है। कैसे? ये देखिए इंजन है, तो सबसे पहले इनलेट वाल्व के माध्यम से क्या करते हैं, यहाँ पे एयर को इन कराते हैं, एयर को इन कराते हैं। यहाँ पर नोजल रहता है, जैसे एयर इन यानी कि इसको हम लोग सक्शन बोलते हैं। सक्शन होने के बाद कंप्रेस होता है, तो कंप्रेस होने के बाद पिस्टन कहाँ पहुंच जाता है? टीडीसी पे पहुंच जाता है। कहाँ? टीडीसी पे, टॉप डेड सेंटर, और ये बीडीसी होता है, बॉटम डेड सेंटर।
है। तो टॉप लीड्स पर पहुंचने के बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये माहौल को गर्म करेगा, माहौल को गर्म करेगा। तो यहाँ पे ये नोजल मतलब इतना हाई टेम्परेचर पे पहुँच जाता है यहाँ का माहौल, यहाँ का टेम्परेचर, कि नोजल से अगर स्प्रे किया जाता है, क्या स्प्रे किया जाता है, ये स्प्रे किया जाता है डीजल को, तो डीजल अपने आप स्वतः जल उठता है, जिसको हम लोग उसके बाद पावर स्ट्रोक मिलता है। ओके, पिस्टन फिर टीडीसी से बीडीसी आ जाता है, और यही पावर है कि एग्जॉस्ट भी करवा देता है। एग्जॉस्ट बोले तो जो चौथा स्ट्रोक होता है जिसमें कि धुआं जो जलने के बाद बचता है वो बाहर निकलता है, उसके बाद एग्जॉस्ट भी करवा देता है, इनलेट भी करवा देता है, और फिर सक्शन भी, कंप्रेसर भी करवा देता है, और फिर पावर मिल जाता है, यानी कि ये साइकिल चलते रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दबी हुई हवा को डीजल में स्प्रे करके। ओके, देखिए डीजल इंजन में दहन स्थिर दाब पर होता है। इंजन में ईंधन की प्रज्वलन संपीड़ित बोले तो कंप्रेसिट जो वायु रहता है डीजल तापमान पर होता है। संपीड़ित वायु का तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। CI कंप्रेशन इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन यानी कि प्रेस करके जलाना। ओके, इंजन में संपीड़न अनुपात 16 और 22 तक होता है। ओके, यानी कि 16 to 22 तक होता है। डीजल इंजन में संपीड़न के पश्चात अधिकतम 30 से 50 बार ये क्या प्रेशर होता है, प्रेशर इतना, प्रेशर और टेम्परेचर भी हाई रहता है। देखिए 1000 डिग्री सेल्सियस होता है संपीड़न वायु का तापमान, 1000 डिग्री सेल्सियस अगर मान लीजिए टेम्परेचर रहेगा, तो इसमें अगर स्प्रे कीजिएगा डीजल, डीजल ज्वलनशील पदार्थ होता है तो ये खुद नहीं जल जाएगा, और यहाँ पे प्रेशर भी हाई रहता है। प्रेशर और टेम्परेचर 30, देखिए एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 बार है, यहाँ पे प्रेशर 30 to 50 बार रहता है। ओके, तो वो कारण अपने आप स्वतः जल उठता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। समय से पूर्व किसी बल्ब को खुलना क्या कहलाता है, तो बाल्ब लीड कहलाता है। ये इंजन के लिए खतरनाक होता है। ओके, तो ध्यान रखिए, समय से पूर्व किसी बल्ब को खुलना वाल्व लीड कहलाता है। वाल्व में कैमशाफ्ट द्वारा चलाया जाता है, वाल्व को कैमशाफ्ट द्वारा चलाया जाता है। तो इस 51 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 52 देखते हैं। 52 क्या है, पेट्रोल इंजन में कंबशन रेशियो होता है। तो क्या होता है, पेट्रोल इंजन में कंबशन रेशियो 1:4 से 1:10 तक होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये पूछ दिया जाएगा, ये ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन देख लीजिए 1:4 से 1:10 तक कंप्रेशन रेशियो अलग होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। डीजल इंजन में कंप्रेसर प्रेशर और किस में रहेगा, देखिए बार में रहेगा, पास्कल में रहेगा, यहाँ पे क्या चीज में दिया है, पौंड पर वर्ग इंच। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। डीजल इंजन में कंप्रेसर प्रेशर 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। ओके, और यही इसी में आपका जो इसमें भी टायर का भी प्रेशर मेजर किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए टायर का कितना, चलिए उस पर एक स्पेशल वीडियो ले आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, तो उसमें अभी टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ओके, तो टायर का अभी तो जो इंजन में कंप्रेसर प्रेशर रहता है वो 350 से 550 पाउंड प्रति इंच होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीजल इंजन में कंप्रेसर के बाद कंबशन चैम्बर का ताप कितना होता है, तो 54 का आंसर ए हो जाएगा, 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखिए ये हो गया। 55 देखिए, 2 स्ट्रोक इंजन में प्रथम स्ट्रोक में होते हैं, क्या होते हैं, तो इसका आंसर सी होगा, सक्शन और कंप्रेसर स्ट्रोक। क्या, सक्शन और कंप्रेसर स्ट्रोक। ओके, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जो 2 स्ट्रोक इंजन है जिसमें कि प्रथम स्ट्रोक में क्या होता है, सक्शन और कंप्रेस, देखिए 2 स्ट्रोक यानी कि जो पिस्टन स्ट्रोक का मतलब समझिए, एक ऊपर से नीचे जाना यानी कि टीडीसी से बीडीसी आना 1 स्ट्रोक कहलाएगा, या बीडीसी से टीडीसी जाएगा वो दूसरा स्ट्रोक कहलाएगा। तो 2 स्ट्रोक इंजन में है कि जो प्रोसेस तो चारों होता था, लेकिन पिस्टन है जो 2 बार ही ऊपर नीचे करता था, फिर साइकिल शुरू हो जाता था। तो पहला जो स्ट्रोक होता था जिसमें कि सक्शन और कंप्रेसर साथ में हो जाता था, और दूसरा में पावर और एग्जॉस्ट दोनों साथ में हो जाता था। ओके, तो 2 स्ट्रोक, लेकिन उसमें क्या होता था कि पॉल्यूशन ज़्यादा निकलता था, इफिशियंसी भी उतना, हैवी इंजन होता था यह मानते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि पॉल्यूशन वगैरह का समस्या था, तो वो कारण मतलब 4 स्ट्रोक इंजन लाया गया। ओके, उसके बाद देखिए 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं तो क्या होते हैं, बी एयर कूल्ड। ये सब ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, 2 स्ट्रोक से तो नहीं आएगा, 4 स्ट्रोक से ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन है तो ज्ञान होना जरूरी। एयर कूल्ड होता था, जैसे पहले का जो पुराना गाड़ी देखते थे, जगह जगह रोक के लोग इंजन को ठंडा करते थे फोर व्हीलर में, क्यों, क्योंकि वो एयर कूल्ड होता था। एयर कूल्ड इंजन को सही से कूल्ड नहीं कर पाता था, वही जो अभी लुब्रिकेटिंग सिस्टम से जो ठंडा किया जाता है, तो उसका अलग तुरंत ठंडा किया। आप देखते हैं जो कहीं पे गाड़ी रोक के इंजन ठंडा करते हुए, नहीं ना, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए
डीजल व पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर होता है, तो क्या होता है, इसका आंसर बी होगा, ईंधन जलाने में, ईंधन जलाने में। ओके, तो डीजल व पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर ईंधन जलाने की प्रक्रिया पर निर्भर होता है। डीजल इंजनों में संपीड़ित वायु के द्वारा ईंधन का दहन किया जाता है, जबकि पेट्रोल ईंधन इंजनों में ईंधन को जलाने के लिए स्पार्क का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे देखिए, डीजल इंजनों को संपीड़ित वायु द्वारा ईंधन में दहन किया जाता है। आप बोलिएगा सर, डीजल कम ज्वलनशील होता है, पेट्रोल ज़्यादा ज्वलनशील होता है। फिर भी क्या होता है कि पेट्रोल होता है जो जो जिसमें जलाने के लिए स्पार्क प्लग यानी कि मामा का ज़रूरत होता है। मामा के बारे में जानते हैं, शुरू से ही बताते आए हैं, आज नहीं बताएंगे ये स्पार्क प्लग को हम लोग मामा क्यों बोलते हैं। लेकिन डीजल इंजन कम ज्वलनशील है पेट्रोल के मुकाबले, लेकिन उसमें क्या है कि कोई स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं होता। ऐसा क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे वहाँ पूछ भी सकता है। तो ऐसा इसलिए है कि पेट्रोल इंजन छोटा छोटा रहता है, यहाँ पे नॉकिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए सिलेंडर छोटा छोटा दिया जाता है और हाई स्पीड चाहिए। तो हाई स्पीड के लिए इंजन छोटा छोटा, अगर यहाँ डीजल इंजन एक सिलेंडर है तो उसके जगह पे यहाँ पे पेट्रोल इंजन 2 सिलेंडर लगाया जाता है ताकि स्पीड ज़्यादा मिलता है। ओके, और यहाँ पे देखिए, जितना भी जो सामान ढोने वाला गाड़ी रहता है वो डीजल इंजन ही रहता है। क्यों डीजल इंजन रहता है? क्योंकि यह डीजल इंजन हैवी लोड को एक जगह से दूसरे जगह बियर कर लेता है, लेकिन पेट्रोल इंजन एक जगह से दूसरे जगह जल्दी पहुंच जाएगा। हाई स्पीड गाड़ी रहता है, फरारी क्यों बनाया जाता है? एक जगह से दूसरे जगह जल्दी पहुंचने के लिए। वही ट्रक क्यों बनाया जाता है? एक जगह से दूसरे जगह ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले जा सके। और देखिए, पेट्रोल जो ऑटो निकोलस ऑटो साहब है, जिन्होंने पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया था, तो उनका पर्पस था कि हाई स्पीड इंजन रहे। और जो डीजल रुडोल्फ डीजल है, जिन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था, तो उनका एक ही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाए। तो दोनों का पर्पस अलग अलग था। हाई इंजन ही एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवलिंग ही दोनों करता है, लेकिन जो काम रहता है वो अलग अलग। अब तो ड्यूल इंजन आ गया है, जो डीजल इंजन पे ही वो चलता है, लेकिन वहाँ पे आप आदमी को भी ले जाया जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, जो कि 2 स्ट्रोक इंजन ये देखिए, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर है ईंधन जलाने में, यानी कि ईंधन जलाया जाता है। तो ईंधन जलाया यहाँ पे पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग के द्वारा, और यहाँ पे केवल क्यों जल जाता है, देखिए, टीडीसी से बीडीसी से टीडीसी इसका लेंथ ज़्यादा रहता है, यहाँ पे लेंथ, अगर कोई भी चीज़ को ज़्यादा कंप्रेस कीजिएगा, आपको ही बार बार प्रेशराइज किया जाएगा जॉब से रिगार्डिंग या कुछ से भी रिगार्डिंग, तो आप फ्रस्ट्रेट होइएगा, जल्दी ब्लास्ट होइएगा। ओके, तो सेम यहाँ पे चीज़ है कि लेंथ ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे जो कंप्रेसर है ज़्यादा दूरी तक किया जाता है, वो कारण यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ पर नोजल द्वारा अगर स्प्रे किया जाता है ना डीजल, वो अपने आप जल उठता है। लेकिन पेट्रोल इंजन में जो सिलेंडर है छोटा छोटा दिया जाता है, यहाँ पे आपको कंप्रेस इतना ही किया जाता है कि वहाँ पे आपको चिंगारी देने की आवश्यकता होगी। ओके, तो यही बात बोला गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए, आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं रहने देते हैं। कोई डाउट है तो हमें ज़रूर पूछिएगा डीजल इंजन। और ऐसे तो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, उस पर क्या है कि स्पेशल लाया जाएगा। ओके, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल पे स्पेशल वीडियो आएगा। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और देखिए, इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू का तैयारी में अभी से लग जाइए, नहीं तो ये ना हो कि ये 25 में आपको 10 मार्क्स दे दे कोई भी सेक्शन में और आपको फेल कर दिया जाए। तो अभी से ही आपको लग जाना है। ई बुक नहीं लिए हैं तो ई बुक ले सकते हैं और हमारे साथ कंटिन्यू तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।